ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व जनरल और राष्ट्रपति भी थे मुशर्रफ साहब जब बाहर गए, दुबई में, इंग्लैंड में, दुनिया के कई कोनों में वो निवास किए, कई सालों तक निवास किए, और जिस दिन लौट रहे थे पूरी मीडिया उनको कवर कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब मुशर्रफ साहब आएंगे और पाकिस्तान को बदल देंगे। मैंने एक दिन एक रिपोर्ट का हवाला दिया था अंबिका जी, जिसमें वहां की आबादी ज्यादातर जर्नल को या जो ऑर्थोडॉक्स विचार को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जी। और कुछ आबादी तो ये तक कह रही है कि सरिया कानून पास हो जाना चाहिए और उसी से पाकिस्तान चले जी। लेकिन मुशर्रफ को कोर्ट से भागना पड़ा जी और आज गिरफ्तारी हो गई। ये कैसे जर्नल हैं? ये जनरल तो डरपोक हैं। ये जनरल तो ऐसे हैं हाँ। कि पाकिस्तान में ही भगोड़ा भाग गया, भगोड़ा भाग भी ये नारे लगे। तो वो जनरल कैसे हैं ये कारगिल में भी हमने देखा और अब पूरी पाकिस्तान जनरल है। कोर्ट बल्कि वो जो बात को एनालाइज करने का प्रयास करिए, वो अपना जुर्म के हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक अजीब जुर्म छिप जाएगा। तो अब जी छोटे सरकार तो इसलिए ये पॉलिटिक्स में थे। लेकिन देखिए कि लाख लचर व्यवस्था हो, लेकिन एक चीज मानना होगा, है और जुडिशियरी ने भी अपना दमखम दिखलाया। ये बहुत बड़ी बात है जस्टिस चौधरी के जी। और पाकिस्तान का मीडिया भी अगर आप देखें बहुत रूप है और उसको सिविल सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो जहां जी तो पाकिस्तान में अच्छी चीजें हैं, मैं समझता हूं उसकी भी तारीफ होनी चाहिए और होनी चाहिए। आज जनरल साहब परवेज मुशर्रफ जी अपनी स्थिति हास्यास्पद पूरे पाकिस्तान में कर लिए हैं और मैं नहीं समझता हूं कि उनको कहीं ना कहीं से ताकत तो मिल रही है। ताकत कहां से मिल सकती है? वो फौज से हो सकता है, फौज से उनकी अंडरस्टैंडिंग और फौज भी ये चाहता हो। अमेरिका उनको समर्थन करता रहा है जी, करता वो तो अमेरिका के एक प्रकार से वो ये तो इतिहास की बात है। लेकिन है कि जहां आर्मी बहुत मजबूत होती है और उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा खासा दाखिल होता है, तो ऐसी स्थिति में अभी मौजूदा पाकिस्तानी जनरल कियानी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई फौज का अफसर इस हद तक बेइज्जत हो कि वो वाकई सलाखों के पीछे चले जाए। तो उनके फार्म हाउस को जेल में तब्दील कर गया है, यहां तक अंडरस्टैंडिंग है। मगर मैं फिर तारीफ करूंगा पाकिस्तान की जुडिशियरी की, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की और पाकिस्तान की मीडिया की, जिसने इस बात को पूरे विश्व में उजागर किया। उनके ऊपर दहशतगर्दी का आरोप है, उनके ऊपर जुडिशियल सिस्टम को बर्बाद तहस नहस करने का आरोप है। इतने संगीन आरोप के बाद उनके फार्म हाउस को तब्दील किया गया है जेल के रूप में। वो एक आम कैदी भी हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि समझना होगा सबको कि पाकिस्तान में जो आर्मी है, आर्मी का जो ब्रास है, उसका बहुत सम्मान है वहां पे, क्योंकि जो आर्मी पाकिस्तान स्टेट की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करती है। तो आर्मी इज द सुप्रीम देयर और नहीं है ना आर्मी। देखिए समझिए, जब मुशर्रफ ने कू करके आर्मी ने टेक ओवर किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उन्हें अमेंडमेंट में सबने साइन किए थे और जुडिशरी ने, जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के इफ्तार चौधरी, इन्होंने भी साइन किए थे। तो बाद में उनकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई मुशर्रफ के साथ, लेकिन उस समय किए थे कि भाई आप आर्मी के जनरल हैं तो यू आर सैल्यूटेड। लेकिन अब की जो परिस्थिति है, मुशर्रफ जब बाहर रहे और एग्जाइल रहे, कई मकान उनके लंदन में हैं, दुबई में हैं, वो कई जगहों पे आलीशान स्टाइल से रहते हैं। अब इलेक्शन लड़ने वो आए थे यहाँ पे, लेकिन एक आर्मी के जनरल रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आर्मी जनरल रह चुके हैं, तो उनको कोई खतरा नहीं है यहाँ पे किसी तरह का। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है।
नहीं, ये तो गवर्नमेंट का नहीं है, आज सवाल है कि आज सवाल ये है कोर्ट कि ने जिस- आज जिस- कोर्ट ने उनके जो अरेस्ट वारंट्स कैंसिल किए अब इससे आज- बड़ी और व्यवस्था क्या हो सकती है? तो आज एक आरोप आर्मी इससे बड़ा और क्या आर्मी हो के सकता जनरल है? पूरी जनरल कहाँ ले जाया गया उनको? उन्हीं के फार्म हाउस में एक सब जेल के रूप में रखा गया है, नहीं, तो लेकिन हम